मुझे एक चिट्ठी मिली, खत। अब ये चिट्ठी मेरे लिए कोई नई नहीं थी, बड़ी कॉमन सी बात लिखी हुई थी इसके अंदर। एक लेडी ने लिखा था इसमें, सूजन नाम था उसका। बोली, डियर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, हेलो। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सूजन है। मैं अपने हस्बैंड एलन के बारे में लिख रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट आपकी सारी बुक्स पढ़ रखी है सर, और उसको पता है कि मैं आपको ये खत लिख रही हूँ। अब आपसे एक एडवाइस चाहिए सर, छोटी सी। पर्सनली मैंने तो आपकी एक भी बुक नहीं पढ़ी, मैं सच सच आपको बता दूं, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको फॉलो करता है तो आप में कोई ना कोई बात तो होगी। लेकिन सर, मेरा हस्बैंड एक कंपनी के लिए काम करता है। वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की कंपनी है। ऐसी कंपनी है जो विटामिन के प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा हस्बैंड अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो किसी दूसरे की कंपनी बनाने में इतने एफर्ट्स लगा रहा है, जबकि उस विटामिन जो वो विटामिन बनाती है वो कंपनी, उस पर उसका नाम भी नहीं है। अब वो क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहा है दूसरे की कंपनी में काम करने के लिए, जबकि उसका मज़ा तो ऊपर बैठा हुआ आदमी ले रहा है, उसकी मेहनत के मज़े। उससे झूठ बोलकर वो लोग काम करवाते हैं कि तुम अपना ही बिजनेस खोल रहे हो, लेकिन मुझे उस कंपनी में उसका नाम बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मुझे नज़र नहीं आ रहा उसका नाम। 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया उसको ये काम करते करते, अभी तक उसने ज़्यादा पैसा कमाया भी नहीं। सच ये है, मुझे ऐसा लगता है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो ऐसे अपना टाइम वेस्ट करे। सर, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप समझाओगे तो शायद समझ भी जाएगा। वो मेरी तो सुनता नहीं है, क्या पता आपकी समझ जाए। हो सकता है सर यहाँ पर मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो प्लीज़ आप कुछ बोलिए। मुझे इस खत का जवाब देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कुछ बताइए ज़रूर सर। अब इस लेडी ने इस चिट्ठी में कुछ गलत तो नहीं लिखा। ऐसी चिट्ठी मुझे, कुछ नई बात तो नहीं लिखी। ऐसी चिट्ठी मुझे हर हफ्ते आती है। लेकिन एक बात नोटिस की आपने, ये लेडी कितना खुला सोचती है, इसका दिमाग कितना खुला हुआ है। तभी तो इसने बोला, एंड में क्या बोला, मैं भी गलत हो सकती हूँ। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई। आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में इस खुले दिमाग की बहुत ज़रूरत है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। अब इस लेडी की प्रॉब्लम यह है कि इसका हस्बैंड, इसका पति नेटवर्क मार्केटिंग में है, जिसको हम चेन मार्केटिंग भी बोलते हैं। एक को जोड़ो, फिर वो एक आगे 2 को जोड़ेगा, वो 2 आगे 4 को जोड़ेंगे। ये चीज़ समझ में आती होगी सबको। तो वो उसे बंद करे, क्योंकि वो किसी दूसरे की कंपनी के लिए काम कर रहा है, इतने एफर्ट्स लगा रहा है, पता नहीं वो कंपनी सक्सेसफुल होगी भी या नहीं, और वो कोई अपना बिजनेस शुरू करे। इसमें ये मेरी राय चाहती है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो उन्हीं के लिए मैं बुक लिख रहा हूँ। प्लीज़ इस बुक को सुनो तो खुला दिमाग रख के सुनना, वरना अभी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला चैप्टर है, वो क्या चीज़ है जो एक अमीर आदमी को और ज़्यादा अमीर बनाती है। अब एक दिन की बात है, मैं स्कूल के बाद अपने अमीर डैड के ऑफिस में पहुंचा। 15 साल का उस वक्त मैं था। स्कूल अच्छा नहीं लगता था उस वक्त मेरे को, मुझे बनना था अमीर। तो स्कूल में साइंस की क्लास में मेंढक को काटना सिखा रहे थे मुझे। मैं सोचता रहता था, ये मरा हुआ मेंढक मुझे कैसे अमीर बनाएगा। यही बात जाकर मैंने अपने अमीर डैड से पूछी, ये मुझे साइंस की क्लास में मेंढक काटना सिखाते हैं, ये मेंढक मुझे कैसे अमीर बनाएगा। मुझे अगर कार लेनी हो तो कैसे लूँगा मैं मेंढक से। वो मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए, बोले, बेटा आज तक मुझे समझ में नहीं आया, तुझे क्या समझ में आएगा ये मेंढक क्यों काटना सिखाते हैं। मतलब जिस आदमी को अमीर बनना हो वो मेंढक काट के क्या करेगा। मैंने उनसे कहा, मैं सच में बोर हो गया हूँ इन मेंढकों की चीरफाड़ करते करते। अगर मेरा टीचर मुझे बता देता है कि मेंढक को काटने से मुझे कैसे कार मिलेगी, तो मैं हज़ारों मेंढक एक ही दिन में फाड़ दूंगा। ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। बोले, कभी डायरेक्टली ये सवाल तू अपने टीचरों से पूछता है, मुझसे आके पूछता है ये सवाल तुम। मैंने बोला, हाँ पूछा है ना। तो बोले, क्या जवाब देते हैं वो बस एक ही जवाब देते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, फिर पैसा पाओ, ऐसा सब। क्योंकि नौकरी से ही पैसा आता है उनके हिसाब से तो। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है। मेरा तो दिल नहीं मानता, मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं होता इसको देखकर। ऐसा जवाब मेरे दिल को नहीं चाहिए। अब मैंने आपको बताया, अमीर डैड के सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप सभी जानते हो। उन्होंने मेरी 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक मुझे सिखाया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा पहला सवाल, तो बताओ भाई, आज तुमने स्कूल में ये मेंढक की चीरफाड़ करने के अलावा क्या क्या पढ़ा। मैंने थोड़ी देर सोचा,
और फिर मुझे कुछ बात याद आई। मैंने बोला थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ाया था, वही जिन्होंने बल्ब बनाया था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार फेल होने के बावजूद लगे रहे। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, थॉमस एडिसन तो बहुत ज़रूरी आदमी है, बहुत उनकी लाइफ तो बहुत इंस्पायर करने वाली है, उनके बारे में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे। अच्छा और क्या बताया उन्होंने? मैंने बोला बस इतना ही। बोले बस इतना ही और कुछ नहीं बताया? मैंने बोला नहीं, उनके इन्वेंशंस के बारे में बताया, जब बिजली का बल्ब उन्होंने बनाया था। अब अमीर डैड के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोले पता नहीं ये सिस्टम बिजली के बल्ब से आगे कब बढ़ेगा। वो बोले बेटा तुम्हारे टीचर के बारे में बोलते हुए बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे टीचर ने एक ही पहलू दिखाया तुम्हें। ये थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब नहीं बनाया था बल्कि कुछ और किया था, इसलिए वो मेरे हीरो हैं बेटा। मैंने कहा मतलब? तो क्यों दुनिया कहती है उन्होंने बल्ब बनाया? अरे भाई ये बात सही है कि उन्होंने बल्ब बनाया है, लेकिन बल्ब बनाने को ट्राई करने वाले वो अकेले नहीं थे। उनसे पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया, उनके बाद भी बहुत लोगों ने ट्राई किया, और कुछ लोगों ने सक्सेसफुली बना भी लिया, लेकिन उनके बल्ब ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सके। एडिसन का टिक गया। एक बात तो तुमको पता ही होगी कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एडिसन के अलावा जिन भी लोगों ने बल्ब बनाया, उन्होंने सिर्फ बल्ब बनाया, वो दुनिया को समझा ही नहीं पाया कि बल्ब का यूज़ कैसे करना है। मतलब वो सिर्फ एक इन्वेंटर थे, एक आविष्कारक, उन्होंने सिर्फ बल्ब बनाया। लेकिन एडिसन एक इन्वेंटर होने के साथ साथ एक चालाक बिजनेसमैन भी थे। इन अदर वर्ड्स, एडिसन इस बात को अच्छे से जानते थे कि इन्वेंशन के साथ साथ पैसा कैसे कमाया जाए, इसलिए वो सिर्फ इन्वेंशन नहीं करते थे बल्कि अपने इन्वेंशन को लोगों तक पहुंचाते भी थे। अब तुमको पता हो या नहीं, बताया हो या नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे बल्कि वो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जैसी कंपनियों के फाउंडर भी थे। पता हो तो नहीं? तुम्हारे टीचर ने ये बात बताई तुमको? मैंने गर्दन हिला दी, नहीं, काश बताई होती। शायद इसी चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता। अच्छी खासी चीज़ को बोरिंग कर देते हैं ये स्कूल वाले हैं। लेकिन अभी अमीर डैड की बात ख़त्म नहीं हुई थी। वो बोले एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर्स को वो लगते थे बेवकूफ़, और आज पूरी दुनिया जानती है कि कम से कम एडिसन तो बेवकूफ़ नहीं थे उस टाइम पर और उस वक्त रेलवे में वो कैंडी और पेपर बेचते थे। ये उनके इन्वेंटर बनने से पहले का टाइम था, और इस टाइम पर उन्होंने सेल्स सीखी, सेल्स करना सीखी, अपनी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना सीखा। इन्वेंटर बनने का पहले का टाइम। इन्वेंटर बनने से पहले वो सेल्समैन बने, फिर बाद में बिजनेसमैन बने। कैसे बिजनेसमैन बने? उसके बाद में इन्होंने लड़कों की टीम जमा कर ली। जो काम पहले वो खुद करते थे, अब वो लड़कों से करवाने लगे। ये चीज़ तुम्हारे स्कूल में बताई? मैंने फिर गर्दन हिला दी, नहीं। अभी और सुनो। अब फिर उन्होंने टेलीग्राफ में भी काम किया। अब ये दो चीज़ें थी, एक तो सेल्स सीखी, फिर टेलीग्राफ में काम किया, जिसकी वजह से इनका बल्ब इतना फेमस हुआ। क्योंकि वो अच्छे से इस बात को जानते थे कि बिजली का बल्ब सिर्फ अकेला नहीं होता जो जलता है, उसके साथ में बिजली भी होती है। लाइट के खंभे होते हैं, एक लाइन होती है, सीखे हुए लोग होते हैं और कुछ स्टेशंस। तो बिजली के बल्ब के साथ एक सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। वो सिस्टम के बिना ये बल्ब काम का नहीं है। तो बहुत छोटी उम्र में एडिसन ने ये सिस्टम की पावर को समझ लिया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारे दिमाग में वो बात घुस रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे समझ में आ जाएगा। ये सिस्टम आपके इन्वेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग स्कूल में ये सिस्टम के बारे में नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा कैसे बने ये सीखने जाते हैं। एडिसन ने प्रैक्टिकल नॉलेज ली कि ये सिस्टम को कैसे समझा जाए। वो समझ चुके थे, वो एक बड़ी पिक्चर को देख रहे थे। उनको आसपास के 4 पेड़ नहीं दिखते थे बल्कि उनको पूरा जंगल दिखाई देता था। कहने का मतलब सीधी भाषा में लोगों को एडिसन का बल्ब दिखता था बस। मतलब उनका क्रिएट किया हुआ सिस्टम वो नहीं देख पाते थे। कहने का मतलब बिजली का बल्ब क्या हवा में जलता है? क्या उसको बिजली के तारों की, रिले स्टेशंस की जरूरत नहीं पड़ती? तो लोग सिर्फ उनके बल्ब को देख रहे थे, एडिसन बड़ी पिक्चर को देख रहे थे। पहले उन्होंने बिजली के नेटवर्क के बारे में जाना, उसके बाद में बल्ब बनाया। तो जब मेरे दिमाग में बात पूरी तरह से घुस गई तो मैंने उनसे पूछा, आपके कहने का मतलब बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब किस काम का? तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली, तुम्हारी मोटी बुद्धि में अब जाके बात घुसी है। और बच्चे, नेटवर्क सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, हर टाइप का होता है। जैसे कि आज हम YouTube देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, ये सब एक नेटवर्क है। हम सब इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मेरी वीडियोस लोगों तक पहुंचे ही नहीं जब YouTube चलाने वाले ठीक से काम ना करें। तो हम सब किसी ना किसी नेटवर्क का पार्ट हैं।
कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, गाड़ियों में डलता है, सब नेटवर्क है। तो मैंने पूछा हमारा स्कूल सिस्टम ये नेटवर्क की बात क्यों नहीं करता? तो बोले क्या पता बेटा, शायद लोग नेटवर्क बनाने के बजाय नेटवर्क का हिस्सा बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपना नेटवर्क बनाने में टाइम और मेहनत लगती है जो शायद लोगों को करना पसंद नहीं है। और मैंने कई बार एक बात बोली है, आपने अगर नोट किया हो तो, एक जैसे पंख वाले पक्षी जो होते हैं एक साथ उड़ते हैं। जैसे अमीर अमीर के साथ उड़ता है, गरीब गरीब के साथ उड़ता है, मिडिल क्लास के साथ उड़ता है। तो अपना ये जो ग्रुप है ये सोच समझ कर चुनना कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं। 15 साल की उम्र में मैंने यही सोचा था कि ऐसे दोस्तों से दोस्ती बनाऊंगा जो कुछ करना चाहते हैं। और आज पलट कर देखता हूं कि 15 साल की उम्र में कैसा फैसला किया था, तो एकदम सही फैसला किया था। वियतनाम से जब मैं लौटा तो MBA करने जा रहा था, अमीर डैड ने मुझे रोक लिया। बोले कुछ नहीं सिखाएंगे तुमको, वहाँ पर एक वर्कर बनाने की ट्रेनिंग देंगे, अमीर लोगों का वर्कर। इससे अच्छा तो ये है कि एक अमीर आदमी तुमको सिखा रहा है क्या करना है, कैसे करना है। मेरे साथ रहो, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है। और इसके बाद जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है दोस्तों। आगे का ज्ञान चैप्टर 2 में देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।